नमस्कार 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 साथियों। तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही काम वाला सेशन होने वाला है, क्योंकि इससे मैं आपको वो बात बताऊंगा जो 90% बच्चों को जो सीटेट के लिए अपीयर होते हैं वो पता नहीं होती, और वह उसको पता लगने के बाद 4 से 5 नंबर का इम्पैक्ट आराम से पड़ता है। बिना किसी एक्स्ट्रा पढ़ाई के आपको फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा क्या है सर वो सीक्रेट जो बहुत कम बच्चों को पता है? आओ आपको एक चीज दिखाता हूं, आपको पूरा पता चलेगा। ये आपके 2026 और ऐसा एक पेपर में नहीं होता, हर हमेशा होता है सीटेट के अंदर, हर एग्जाम में। जाके पीवाईक्यू चेक कर लेना, एक पेपर से मैं आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ वो सीक्रेट। ध्यान से सुनो इस बात को। देखो ये हमारा पेपर है 2026 का 1 मार्च वाला। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको चीजें दिखाता हूँ। जैसे देखो ये हमारा सेट है, यहाँ पे हम एक इंग्लिश का सेक्शन देखेंगे, एक हिंदी का, मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में मेनली प्रेफरेंस सबकी अपनी अपनी रहती है। मान लो जिसकी इंग्लिश है और हिंदी है, तो वहां पे क्या आता है, इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आती है इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी सब्जेक्ट के अंदर आती है हिंदी पेडागोजी। तो आपको एक चीज खूबसूरत बात दिखाता हूं मैं यहाँ पे। जैसे ही हम इंग्लिश पेडागोजी पे जाते हैं, मान लीजिए ये इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि थोड़ा जल्दी पहुंचे। आओ इंग्लिश पेडागोजी पे जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया चीज दिखाएंगे कि कहाँ से आप मार्क्स निकाल सकते हैं। ये हम आ जाएंगे अब, थोड़ा स्किप कर सकते हैं आप 10-15 सेकंड, इतने हम इंग्लिश पेडागोजी पे पहुंच जाएंगे फटाफट। हाँ स्किप कर दीजिए भैया। ये रहा, जैसे हमारे पास लैंग्वेज 1 आ गई यहाँ पे इंग्लिश की। ठीक है, तो यहाँ के अंदर आपको दिखाता हूं मैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे पेडागोजी के ये तो देखो हमारी पोयम आ गई, फिर पैसेज आ गया, उसके बाद हमारे पेडागोजी के कुछ सवाल स्टार्ट होंगे। तो ये हमारे यहाँ पे ये रहे पेडागोजी के सवाल स्टार्ट हो गए। ठीक है, 97th क्वेश्चन से पेडागोजी के सवाल स्टार्ट हो गए, और कहाँ तक चले हैं ये चलेंगे लगभग 111 सवाल के सवाल तक। तो ये जो सवाल है ना पार्ट 1 के अंदर, अब किसी के पार्ट 1 में इंग्लिश हो सकती है, किसी के पार्ट 1 में हिंदी हो सकती है, बट जो ये पेडागोजी के सवाल है ना, कि 97 जो इंग्लिश का सवाल है, यही सवाल आपके हिंदी के पेडागोजी के अंदर भी होगा पार्ट 1 की लैंग्वेज में। क्या बात कर दी सर, बिल्कुल सेम सवाल होगा सर, ऑप्शन भी सेम होंगे, बिल्कुल सेम ऑप्शन होंगे। तो सर इससे हम कैसे फायदा ले सकते हैं? एक बात बताओ, किसी की इंग्लिश पेडागोजी स्ट्रोंग होती है, किसी की हिंदी पेडागोजी स्ट्रोंग होती है, सिलेबस दोनों का सेम है, किसी को अधिगम का मतलब नहीं पता, किसी को लर्निंग का मतलब नहीं पता। पर चलो ये तो छोटा सा एग्जांपल है जो शायद आपको पता होगा। ठीक है, बट ऐसे केसेस हो सकते हैं किसी हिंदी के वर्ड का मतलब इंग्लिश में आपको पता है, फेमिलियर हो, पर इंग्लिश के वर्ड का मतलब आप हिंदी में फेमिलियर हो। अपोजिट केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैं ये सवाल दिखाता हूँ, तो इसमें है कि लैंग्वेज क्लासरूम ऑफन फोकसेस ऑन ग्रुप एंड पेयर वर्क। अब देखते हैं हिंदी के अंदर 97th क्वेश्चन पे जाके, और जो इनके आंसर का ऑप्शन होगा वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा। ये चीज मैं आपको आंसर की से भी दिखाऊंगा। देखो अब मैं हिंदी में जाता हूं सर, इसको हम कैसे यूटिलाइज करें उसके ऊपर भी मैं आऊंगा कि आपको कैसे यूटिलाइज करके अपने मार्क्स बढ़ाने हैं। देखिए हिंदी में आया मैं 97 क्वेश्चन। भाषा की कक्षा में प्राय समूह और जोड़ों में कार्य करवाया जाता है। सहानुभूति, प्रतियोगिता, सहयोगी, सेम टू सेम है ये। जाके देखो पहला क्या था, सिंपैथी थी, सहानुभूति का मतलब सिंपैथी होता है। देखो जाके 97 का हिंदी पेडागोजी, और यहाँ पे 97th क्वेश्चन। और ये एक क्वेश्चन नहीं, सभी के सभी क्वेश्चन में ये देखो सिंपैथी और कंपटीशन, कोलैबोरेशन, एनवी, सभी के सभी 97th एग्जैक्टली सेम होगा आपके हिंदी के 97th क्वेश्चन में पार्ट 1 में। 98 सेम होगा एग्जैक्टली 98 के। अब बात आती है आपने पार्ट 1 में इंग्लिश ले रखी हो या हिंदी ले रखी हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने इंग्लिश ले रखी तो इंग्लिश पूरी अटेम्प्ट कर सकते हो, आप कंफर्टेबल मान लो इंग्लिश में ज्यादा हो, फिर यहाँ पे भी ये कर ले। अब पार्ट 2 पे आप जाते हो, वो आपकी हिंदी है मान लो। अब ये कहानी सिर्फ पार्ट 1 में नहीं है, पार्ट 2 के जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस होंगे ना, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही होगा। उसका जो 97th क्वेश्चन होगा, बस कंप्रीहेंशन अलग आएगा, पैसेज पोयम अलग आएगी, कहीं वहां ये सब मत करना। पेडागोजी के सवाल पे आप हिंदी और इंग्लिश के दोनों सेम होते हैं। आपकी इंग्लिश स्ट्रोंग है तो आप सिर्फ इंग्लिश वाले ही कर दो और वही करेक्ट। और ऐसे में मत सोचना सर इंग्लिश वाले में मेरा सेकंड ऑप्शन आ गया और हिंदी वाले में ऐसा तो नहीं हो जाएगा सर उस सेकंड की जगह थर्ड पे लिखा होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, वही लिखा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास पहला मान लो लैंग्वेज इंग्लिश है और दूसरा लैंग्वेज आपके पास हिंदी है लेट्स सपोज, तो आप इंग्लिश में जब जा रहे हो
तो आपने पूरा कंप्रीहेंशन, आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है मान लो, हिंदी नहीं है, या फिर हिंदी स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश नहीं है, तो जो भी स्ट्रॉन्ग है उसको आपने पूरा कर दिया सोल्व। अब जब दूसरी लैंग्वेज वाले पे गए आप, मान लो मेरी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो मैं इंग्लिश वाले को पूरा करा, अब हिंदी में गया, मैंने कंप्रीहेंशन और पोएम सॉरी गद्यांश और पद्यांश कर लिए। उसके बाद जो पेडागोजी का सवाल है मैं हिंदी की लैंग्वेज में करने की बजाय मैं इंग्लिश इसी पार्ट 2 के अंदर इंग्लिश वाले सेक्शन में जाऊं और उसके पेडागोजी के क्वेश्चंस कर दूं और उसके अकॉर्डिंगली उसके ऑप्शन करेक्ट कर दूं, तो आप पाएंगे कि जो वो ऑप्शन और वो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम है हिंदी और इंग्लिश के। तो मैंने यहाँ पे भी इंग्लिश करी, यहाँ पे भी इंग्लिश करी, सिर्फ गद्यांश पद्यांश या कंप्रीहेंशन को ही इंग्लिश के अंदर हमें पैसेज को या पोएम को ही अलग से करना है, और बाकी जो आपका स्ट्रॉन्ग है, हिंदी सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो हिंदी करिए दोनों, इंग्लिश सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो पेडागोजी में इंग्लिश करिए दोनों। अब सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अब मान लो 97 का क्वेश्चन है, देखो अभी दिखाता हूँ, ये कौन सा सेट है, ये सेट ओ है। अभी देखो बहुत बढ़िया, देखो अभी ऑब्जर्व करा दो, मैं कोई फेक बात नहीं बता रहा, देखो यहाँ आओ, यहाँ पे आओ, ये आंसर की है हमारी 2026 के, देखो ये हमने, हाँ ये रहा 1 मार्च की हमारे पेपर की आंसर की है, मैथ्स एंड साइंस वाले पेपर 2 की। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे। मैंने कहा था 97th देखो, तो 97th पहले मैंने पार्ट 1 में देखा इंग्लिश का, ठीक है इंग्लिश खोलते हैं पहले, सेट ओ का इंग्लिश खोलते हैं भाई। तो ध्यान से देखिए यहां पे हमारे अब इंग्लिश आ गई है ऑलमोस्ट, ये आ गई अगली है इससे। अच्छा अभी भी नहीं आई क्या? हाँ ये रही, तो सेट ओ के हमारे इंग्लिश सेक्शन आ गया है ये। अब देखो 97th का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, ठीक है 98th का भी थर्ड है, 99 का भी थर्ड है। अब ये इंग्लिश है किसमें? पार्ट 1 में। अब मैं यहीं पे पार्ट 1 में हिंदी दिखाऊंगा ना आपको, तो वहां पे 97, 98, 99 तीनों पेडागोजी के सवाल थे, और हिंदी के भी ये पेडागोजी के ही सवाल होंगे, और इनका ऑप्शन भी 333 ही होगा। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए अभी हम चलते हैं हिंदी पे, 97, 98, 99, 97 हिंदी पे चलते हैं भाई, इंग्लिश हटाओ फटाफट हिंदी पे आ जाओ। पेडागोजी के सवाल हिंदी हिंदी हिंदी, ये रहा हिंदी आ गया सेट ओ का हमारे पास। तो 97th क्वेश्चन पेडागोजी का था थर्ड ऑप्शन, 98 पेडागोजी का था थर्ड ऑप्शन, 99 पेडागोजी का थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से आपका जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, हिंदी पेडागोजी स्ट्रॉन्ग है तो दोनों लैंग्वेज में हिंदी करिए, इंग्लिश पेडागोजी स्ट्रॉन्ग है तो दोनों में इंग्लिश करिए। इससे आपके आराम से भाई 4 से 5 नंबर का इंपैक्ट पड़ेगा आराम से, क्योंकि किसी की हिंदी पेडागोजी वीक है तो वो इंग्लिश करेगा, किसी की इंग्लिश पेडागोजी वीक है तो हिंदी करेगा। तो यही एक ट्रिक है, यही एक सीक्रेट है सीटेट एग्जाम का, जो मुझे आपको बताना था आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ताकि और बच्चे भी इस एग्जाम को इस ट्रिक की वजह से पास कर पाए। जय हिंद।